हेलो दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो सरकार 2 लाख की राशि देने वाली थी, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये राशि सभी योग्य महिलाओं के खाते में दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने अपने गाइडलाइंस तैयार किए हुए हैं, जिसके अनुसार 2 लाख की राशि 5 किस्तों में सभी दीदियों के खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2,10,000 की राशि दी जानी थी, जिसमें पहली किस्त 10,000 की राशि सभी दीदियों के खाते में जा चुकी है। अब दूसरी किस्त 20,000 की राशि किन किन महिलाओं के खाते में दी जानी है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसकी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आपके सामने अभी दिख रहा होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के द्वितीय किस्त हेतु व्यावसायिक योजना प्रपत्र व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए। इस फॉर्म को सभी महिलाओं को भरना है और सही भर के जमा करना है, तभी महिलाओं को 2 लाख की राशि का लाभ मिल सकेगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रखंड। महिला अपने संबंधित प्रखंड का नाम लिखे, जिला दीदी के संबंधित जिला का नाम लिखे। सबसे ऊपर आपको ए व्यक्तिगत विवरण का दिख रहा होगा, यहाँ लाभुक का नाम। ध्यान रहे, लाभुक का नाम आधार में जिस अनुसार लिखा हुआ है उसी के हिसाब से भरे। इंग्लिश में अगर नाम लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ही यहाँ लिखें। दूसरा, लाभुक का मोबाइल नंबर, दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ लिखें। लाभुक का आधार नंबर सही लिखें। लाभुक का लोकस आईडी, स्वयं सहायता का समूह का नाम और लोकस आईडी यहाँ लिखें। ग्राम संगठन का नाम और लोकस आईडी लिखें। संकुल संघ का नाम और लोकस आईडी, CLF का नाम और लोकस आईडी यहाँ लिखें। बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड, दीदी के बैंक के शाखा का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड यहाँ सही भरें। बी में वर्तमान व्यवसाय की जानकारी है। यहाँ दीदी के व्यवसाय का नाम, आपके सामने 4-5 व्यवसाय का नाम लिखा होगा। उनमें से जो व्यवसाय दीदी वर्तमान समय में कर रही है उस व्यवसाय का नाम लिखे। नीचे व्यवसाय का स्थान एवं पता है, जिस स्थान पे दीदी व्यवसाय कर रही है उस स्थान का नाम और वहाँ का पता लिखे। व्यवसाय का स्थापना वर्ष, संचालन के वर्षों की संख्या, दीदी ने व्यवसाय की स्थापना कब की और कितने वर्षों से हो रही है वो यहाँ लिखे। व्यवसाय का स्थान, दीदी जहाँ व्यवसाय कर रही है वो स्थान किराए का है, खुद का जमीन का है या सरकारी जमीन पे है, ये यहाँ लिखें। व्यवसाय का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, वो हाँ या ना में यहाँ जवाब दें। आगे सी, आय का विवरण, दीदी के व्यवसाय से मासिक आय कितनी होती है यहाँ लिखें और वार्षिक आय क्या है वो यहाँ लिखें। टिप्पणी में आप कुछ भी व्यवसाय से जुड़ी हुई बातें लिख सकते हैं। कुल आय कितनी है वो लिख दें। व्यय का विवरण, मतलब व्यवसाय में दीदी का खर्च मासिक और वार्षिक कितने होते हैं। खर्च में हर तरह का खर्च आप जोड़े। यदि पशु पालन कर रही है तो पशु का चारा, वेतन, मजदूरी, बिजली का बिल इत्यादि सब मिला के जो व्यय हो रहा है वो मासिक व्यय और वार्षिक व्यय दोनों यहाँ लिखें। व्यवसाय से मासिक और वार्षिक कुल लाभ कितने हो रहे हैं वो नीचे आपको लिखना है। कुल मासिक आय में से मासिक व्यय को घटाकर यहाँ लिखें और कुल वार्षिक आय में से वार्षिक व्यय को घटाकर यहाँ लिखें और आगे बढ़ें। आगे फॉर्म का दूसरा पेज, द्वितीय किस्त के अंतर्गत व्यावसायिक योजना। आपको जो दूसरी किस्त चाहिए उसके लिए आपके पास व्यवसाय की क्या योजना है। द्वितीय किस्त से प्राप्त राशि से आप जिस व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं वह व्यवसाय पुराना है या नया है, यहाँ लिखें। द्वितीय किस्त से आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं उस व्यवसाय का नाम लिखें। व्यवसाय की योजना के विवरण में आपको क्या सब सामान खरीदने की जरूरत है उसका विवरण दें। यहाँ आपको 2 तरह के सामान दिख रहे होंगे, एक अस्थायी सामान और एक परिवर्तनीय सामान। अस्थायी सामान में ऐसे सामान का विवरण दें जो आपके दुकान में हमेशा रहने वाले हैं। जैसे अगर कोई दीदी सब्जी का दुकान कर रही है तो उनके दुकान में तराजू होते हैं और तराजू हमेशा आपके दुकान में ही रहते हैं, तो यहाँ ऐसे सामान का नाम लिखें और बाजार में उनकी क्या कीमत है कीमत लिखें। नीचे परिवर्तनीय सामान, ऐसे सामान जो आप रोज बेचते हैं उनका नाम लिखें और यहाँ उनके बाजार कीमत लिखें। कुल लागत क्या है आपके व्यवसाय की, नीचे कुल लागत लिखें। और इस व्यवसाय से होने वाली अनुमानित मासिक आय, आपको अनुमान कितना है कि मासिक में आप कितना आय कर सकते हैं वो यहाँ लिखें। इसके बाद अतः उपरोक्त व्यवसायिक योजना में वर्णित कुल लागत राशि, यहाँ जो आप कुल लागत राशि देंगे वही राशि यहाँ लिखें। इसमें से कुछ रुपये आपको खुद का भी कुछ अंशदान करना होगा, वो आप कितना अंशदान कर रहे हैं यहाँ लिखें और शेष राशि यानी कि 20,000 रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के द्वितीय किस्त मांग के रूप में यहाँ लिखें। नीचे आपको लाभुक का हस्ताक्षर दिख रहा होगा, यहाँ दीदी का हस्ताक्षर करवा लें। आगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाभुक का प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रथम किस्त जो सरकार ने 10,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में दी है उसका दीदी ने उपयोग किया है या नहीं उसका यहाँ विवरण है। उस राशि का उपयोग किस रोजगार में किया गया है वो यहाँ लिखे और अनुसार कितनी राशि उस रोजगार में व्यय की गई है वो यहाँ लिखें। यहाँ फिर से लाभार्थी का हस्ताक्षर करवा लें। नीचे आपको छोटे अक्षरों में ग्राम संगठन उपयोग हेतु लिखा होगा, यहाँ लाभुक का नाम, लाभुक का लोकस आईडी और सरकार से कितनी राशि की मांग की जा रही है यहाँ वो राशि लिखे। नीचे आपको ग्राम संगठन के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर दिख रहा होगा, यहाँ मोहर मार ले और अध्यक्ष सचिव को सहाध्यक्ष का हस्ताक्षर करवा लें। दूसरा फॉर्म अनुलंघक 2 आपके सामने दिख रहा होगा, स्वयं सहायता समूह द्वारा लाभुक का प्रमाणीकरण है। यहाँ सबसे ऊपर में ग्राम संगठन का नाम लिखें, संबंधित स्वयं सहायता समूह SHG का नाम लिखें और SHG का लोकस आईडी लिखें। संकुल संघ या CLF का यहाँ नाम लिखें। ग्राम, गाँव का नाम, पंचायत, प्रखंड का नाम और जिला का नाम लिखें। आगे लाभुक का विवरण, लाभुक का नाम,
पहले भी बता चुके हैं, लाभुक का नाम आधार के अनुसार ही लिखना है। लाभुक का लोकस आईडी, लाभुक का आधार संख्या, सब सही सही भरे। आगे कुछ जांच सूचक है जो स्वयं सहायता समूह से जिसका प्रमाण आपको स्वयं सहायता समूह से मिल जाएगा। लाभुक का ऋण भुगतान स्थिति, संबंधित दीदी ने समूह से जो ऋण लिया है उसके भुगतान की स्थिति कैसी है, क्या ऋण का पूर्ण भुगतान हो गया है, अपूर्ण भुगतान है या कोई भुगतान नहीं हुआ है, वो यहाँ लिखे। लाभुक का स्वयं सहायता समूह में के साप्ताहिक बैठक में उपस्थिति कैसी है, दीदी नियमित जा रही है या अनियमित रूप से जा रही है, वो यहाँ लिखे। लाभुक का समूह में के बैठक में साप्ताहिक मीटिंग में उपस्थिति कैसी है, दीदी लगातार बैठक में आ रही है या अनियमित रूप से उपस्थित है। तीसरा, लाभुक का समूह में लगातार बचत कैसा है, साप्ताहिक बचत जो 10 रुपया सभी दीदी करती है वो लाभुक किस अनुसार कर रही है, वो बचत नियमित कर रही है या अनियमित रूप से कर रही है। इसके आगे स्वयं सहायता समूह की अनुशंसा पर लाभुक का यहाँ नाम लिखे और ये मानदंडों को पूरा करती है या नहीं करती है। यदि पूरा करती है तो उसे टिक करें। नीचे आपको जीविका मित्र का हस्ताक्षर दिख रहा होगा, आपके समूह की जीविका मित्र का यहाँ हस्ताक्षर होगा। स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव का हस्ताक्षर और मोहर यहाँ करवाना है। अनुलंघक 2 खत्म हुआ। अब अनुलंघक 3, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के द्वितीय किस्त के लिए लाभुक पात्रता जांच प्रपत्र। यहाँ लाभुक का नाम लिखें, आधार के अनुसार ही लिखें, लाभुक का लोकस आईडी लिखें, लाभुक का पता और मोबाइल नंबर लिखें, स्वयं सहायता समूह का नाम लिखें, ग्राम संगठन या ALO का नाम लिखें, प्रखंड का नाम लिखें और जिला का नाम लिखें। नीचे आपको द्वितीय किस्त हेतु पात्रता के लिए कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, कुल 8 इंडिकेटर दिए गए हैं और जो दीदी इन 8 इंडिकेटरों को पूरा करती है उन्हीं को द्वितीय किस्त के योग्य माना जाएगा, नहीं तो जो दीदी इन मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रही है उन्हें द्वितीय किस्त से छांट दिया जाएगा। चलिए देखते हैं ये मानदंड क्या है। प्रथम किस्त की राशि का समुचित उपयोग, यदि दीदी 10,000 का समुचित उपयोग कर रही है तो यहाँ हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। लाभुक द्वारा बुनियादी वित्तीय साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो, अगर दीदी जो रोजगार करना चाहती है उस विषय में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। तीसरा, लाभुकों की SHG में बैठक की नियमित उपस्थिति, लाभुक का समूह के बैठक में नियमित उपस्थिति हो। लाभुक द्वारा स्वयं सहायता समूह की बैठक में लगातार 3 माह तक नियमित बचत, पिछले 3 माह तक दीदी का समूह की बैठक में नियमित बचत होना चाहिए। लाभुक द्वारा व्यावसायिक उद्यम योजना का निर्माण, लाभुक का बिजनेस प्लान हो, व्यावसायिक योजना हो। ग्राम संगठन द्वारा द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन, ग्राम संगठन द्वारा द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन किया गया हो। व्यवसाय से संबंधित बुनियादी आय व्यय पंजी का नियमित संधारण हो। व्यवसाय, लाभुक जो व्यवसाय कर रही है उसका नियमित आय व्यय का रोकर तैयार हो। लाभुक के द्वारा स्वयं सहायता समूह के से लिए गए ऋण की देयता पूर्ण अदायगी की गई हो। लाभुक द्वारा स्वयं सहायता समूह से जो ऋण लिया गया है उसकी देयता पूर्ण रूप से सही हो, वो अपूर्ण ना हो। नीचे आपको ग्राम संगठन या ALO की अनुशंसा पर यहाँ लाभुक का नाम लिखें, अतः यहाँ भी लाभुक का नाम लिखें, वो दूसरी किस्त का लाभ दिया जा सकता है या नहीं, जो लागू नहीं हो उसे काट दें और फॉर्म पूरा हो चुका है। नीचे आपको ग्राम संगठन बुककीपर, यहाँ ग्राम संगठन के बुककीपर का हस्ताक्षर करवाएं। आगे ग्राम संगठन के कोषाध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष का हस्ताक्षर, यहाँ ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर करवा के मोहर मरवा ले। आपका फॉर्म भरकर तैयार हो गया है। ध्यान रहे, ये जो 9 इंडिकेटर आपको दिख रहे होंगे, 9 इंडिकेटर को यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो इसके साथ संबंधित कुछ प्रमाण पत्र लगते हैं। यदि आपको उनके विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। ध्यान रहे, जो दीदी इन 8 इंडिकेटरों को पूरा कर रही होगी उन्हीं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के द्वितीय किस्त का लाभ दिया जाएगा। इस 8 इंडिकेटरों को यदि दीदी पूरा कर रही है तो उसके साथ कुछ प्रमाण पत्र लगते हैं। अगर आपको इसके विषय में भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, एक सेपरेट वीडियो इस इंडिकेटर को पूरा करने के लिए जो पंजी या प्रमाण पत्र लगते हैं आपके लिए बना दिया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।